हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर कोस लॉग एक्स हो तो एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान है। हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने है तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से यदि हमारे पास कोई भी फलन एफ इस प्रश्न को करने है तो यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी लॉग एम की घात जो एन होती है वह लिखी जाती है एन लॉग एम के बराबर, एन लॉग एम के बराबर। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, एफ एक्स हमें यहाँ से क्या दिया गया है, एफ एक्स हमें यहाँ से दिया गया है कोस लॉग एक्स। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें हमें एफ एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है तो एफ एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्रतिस्थापित करेंगे तो कोस लॉग एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से एन एम लॉग एम एन की अवधारणा लगाएंगे तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा कोस 2 लॉग एक्स आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से एफ वाई स्क्वायर लिखें तो एफ वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, एफ वाई स्क्वायर बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं कोस 2 लॉग वाई आ जाएगा, एक्स के स्थान पर केवल वाई परिवर्तित किया है। अब यहाँ से एफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर यदि हम सरल करें तो यदि हम यहाँ से एफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर निकालें तो कोस 2 आ जाएगा, कोस लॉग और एक्स के स्थान पर यहाँ से एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर प्रतिस्थापित करेंगे, यह मान आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर लें तो हम जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है लॉग एम बट्टे एन। तो यदि हम इसी से मान रखें तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर है, इसको सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं कोस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास यहाँ से। और यहाँ से लॉग एम की घात एन की अवधारणा लगाएंगे, यह लिखा जा सकता है हमारे पास कोस 2 लॉग एक्स आएगा, साथ ही माइनस में आएगा 2 लॉग वाई, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब दोनों में से 2 घनिष्ठ आ जाएगा तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है कोस 2 आ गया यहाँ से लॉग एक्स माइनस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लॉग वाई। ठीक इसी प्रकार यदि हम अगले अवधारणा देखें तो हमें एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है तो एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यदि देखें हमें प्रश्न में जो जो दिए गए हैं उन सभी को सरल कर रहे हैं तो कोस लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से यदि हम सरल करें तो हमारे पास सूत्र होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यदि दिया गया हो तो यह बराबर लिखा जाता है लॉग एम गुणा में एन के। तो यदि हम इसी अवधारणा के अनुसार सरल करें तो यह मान हमारे पास लिखा जा सकता है कोस, यह आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से लॉग वाई स्क्वायर। तो यदि अब हम सरल करें तो यह हमारे पास किसके बराबर लिखा जा सकता है, कोस 2 लॉग एक्स आएगा हमारे पास प्लस 2 लॉग हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वाई। अब यदि इसे हम आगे और सरल करें 2 घनिष्ठ आ जाएगा, यह आएगा कोस 2 घनिष्ठ ले लेंगे लॉग एक्स प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लॉग वाई। अब यदि हम आगे और सरल करें तो यहाँ से यदि हम देखें यह कुछ इस प्रकार का रूप बन रहा है। अब यहाँ से यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार देखें एफ एक्स स्क्वायर गुणा एफ वाई स्क्वायर है तो एफ एक्स स्क्वायर गुणा एफ वाई स्क्वायर यदि हम निकाले तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है एफ एक्स स्क्वायर गुणा में है एफ वाई स्क्वायर, दोनों को गुणा करेंगे तो सरल माइनस में है हमारे पास। साथ ही अगला पद और देख लेते हैं, अगले पद में है माइनस 1/2 एफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो माइनस में यहाँ से हम लगा देंगे, माइनस है यहाँ से हमारे पास माइनस 1/2 है, साथ ही दिया गया है एफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर और यहाँ से साथ ही हमारे पास यहाँ पर प्लस में एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 पूरे में गुणा में है प्लस एफ एक्स स्क्वायर गुणा में है वाई स्क्वायर। तो यदि अब हम इसे यहाँ से सरल कर ले तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 2 लॉग एक्स आ जाएगा, साथ ही गुणा में आ जाएगा कोस 2 लॉग वाई हमने लिख दिया है। माइनस में है 1/2, यहाँ पर आएगा कोस 2 लॉग एक्स माइनस में आएगा लॉग वाई और प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से कोस 2 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम इस प्रश्न को आगे सरल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस कोस वाई का यदि हम सूत्र लगाएं हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी बराबर लिखा जा सकता है। हम जानते हैं यह बराबर होता है 2 कोस ए प्लस बी बट्टे 2, ए प्लस बी बट्टे 2 आता है, साथ ही आता है कोस ए माइनस बी बट्टे 2। इसी अवधारणा के अनुसार यदि हम यहाँ से सरल करें तो पहला पद तो हमारे पास ऐसा कैसा आ जाएगा जो कि लिखा जा सकता है कोस 2 लॉग एक्स आएगा, 2 लॉग एक्स हमने लिख देना है, साथ ही हमारे पास कोस 2 लॉग वाई ऐसा कैसा आ जाएगा। साथ ही हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 1/2 गुणा में आएगा 2 कोस, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सरल करके 4 लॉग एक्स हो जाएगा यह, और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2, साथ ही आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस वाई के आधार पर यदि हम ए माइनस बी के आधार पर सरल करें तो यह आएगा माइनस का 2 लॉग वाई, माइनस का 2 लॉग वाई और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि अब हम सरल करें यहाँ से हमारे पास 2 से 2 को काट देंगे और 4 से 2 को काट कर यदि इसे सरल कर देते हैं तो दिए गए पद को आगे सरल करके हम क्या लिख सकते हैं कि कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा की अवधारणा लगाएं तो यह पद बराबर आ जाएगा कोस 2 लॉग एक्स कोस 2 लॉग वाई हो गया, यह तो बराबर आ गया। माइनस में आएगा कोस 2 लॉग एक्स बचेगा, 4 से 2 को हमने काट दिया, साथ ही कोस 2 लॉग
y हमारे पास यहाँ पर बच रहा है कोस 2 log y, क्योंकि यहाँ पर हमने सरल किया है तो यहाँ से -2 तो अलग आया है, साथ ही यहाँ से गुणा में भी हमारे पास यहाँ से -2 बनाई है, माइनस का 4 बनेगा, 2 गुणा 2 सरलों के 4 बना था, तो माइनस का 2 हमारे पास यहाँ बचेगा। ठीक इसी अवधारणा के आधार पर 4 से 2 को काट देंगे, तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो यह पूरा पद इस पूरे पद के बराबर आ गया, तो यहाँ से हमारे पास पूरा मान आ जाएगा 0। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें, हमारा विकल्प 0 इनमें से कोई नहीं एक सही हल है, तो यहाँ से हमारा विकल्प डी सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।